इसमें सामाजिक विज्ञान में लोकतांत्रिक राजनीति पार्ट 2 में पाठ 1 सत्ता की साझेदारी, इसका हम प्रश्न 2 और 3 यहाँ हल कर रहे हैं। तो देखिए इसमें जो दूसरा क्वेश्चन है ये पूछा गया है, भारतीय संदर्भ में सत्ता की हिस्सेदारी को एक उदाहरण देते हुए इसका एक युक्तिपरक और एक नैतिक कारण बताइए। ये कह रहा है भारतीय सत्ता की हिस्सेदारी का एक उदाहरण युक्तिपरक और नैतिक कारण बताइए कह रहा है। तो देखिए इसका उत्तर, इसमें जो युक्तिपरक कहा गया है उसके लिए यहाँ पर देखिए एक बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक की सत्ता की भागीदारी को अगर हम देखें तो अगर हम अल्पसंख्यक को बिल्कुल छोड़ दें, सत्ता पर उनको आने ना दें और बहुसंख्यक का राज करवा दें, तो उससे क्या होगा, अल्पसंख्यक व्यक्ति जो है सत्ता ना मिलने के कारण परेशान होगा और हो सकता है वो समाज में बढ़ जाए और बढ़ने के बाद हो सकता है राष्ट्र के लिए वो घातक सिद्ध हो। तो इसलिए युक्तिपरक कारक में इसको हम ये कहेंगे कि अल्पसंख्यकों की सत्ता में भागीदारी राष्ट्रीय एकता और अखंडता को बनाए रखने में सहायक होती है। अगर इन्हें सत्ता से दूर रखा जाए तो ये राष्ट्र में एकता के लिए घातक होगा। इसी तरह से नैतिक कारण में अगर हम देखें तो इसी तरह से नैतिक कारक में कोई भी व्यक्ति अपने विचारों को या निर्णयों को बलपूर्वक किसी पर थोप नहीं सकता। ये ठीक भी नहीं हुआ, ये नैतिक कारण के अनुसार ये ठीक भी नहीं है। तो यहाँ पर किसी को ज़बरदस्ती नहीं थोपा जा सकता है। ये सबके लिए एक जैसे नियम होंगे और सब समानता के हिसाब से चलेंगे, तभी वो सही रहेगा। तो लोकतंत्र बिना किसी भेदभाव के सभी वर्गों की सत्ता में सहभागिता को मान्यता प्रदान करता है। तो ये इसका उत्तर हुआ। ठीक है, ऐसी इसमें अगला क्वेश्चन है, इसमें कहा गया है इस अध्याय को पढ़ने के बाद 3 छात्रों ने अलग अलग निष्कर्ष निकाले, आप इनमें से किससे सहमत हैं और क्यों? अपना उत्तर लगभग 50 शब्दों में दीजिए। तो अब ये 3 जो विद्यार्थी हैं जो पढ़ने वाले, इसमें थम्मन नाम का एक लड़का है जो कह रहा है कि जिन समाजों में क्षेत्रीय, भाषाई तथा जाति आधार पर विभाजन हो सिर्फ वही सत्ता की साझेदारी जरूरी है। अब देखिए दूसरा मिथाई और तीसरा औसेप क्या कहते हैं। और मिथाई कहता है सत्ता की साझेदारी सिर्फ ऐसे बड़े देशों के लिए उपयुक्त है जहां क्षेत्रीय विभाजन मौजूद होते हैं। औसेप बोलता है कि हर समाज में सत्ता की साझेदारी की ज़रूरत होती है, भले ही वह छोटा हो या उसमें सामाजिक विभाजन ना हो। तो देखिए उत्तर में हम क्या लिखते हैं, यहाँ पर जो तीनों के जो कथन थे उनके आधार पर विचार में जो औसेप था, पहला वाला जो हमारा था, औसेप का विचार बिल्कुल सही है। क्योंकि औसप का कहना है कि देश की विविधता पूर्ण समाज में सत्ता की साझेदारी अति आवश्यक है। यानी क्योंकि विविधता है तो सबको लेके ही चलना पड़ेगा और सबकी साझेदारी लेनी पड़ेगी। जबकि मिथाई और औसेप नहीं थम्मन, मिथाई और थम्मन मतलब यहाँ पर हमारा जो औसेप का कथन है ये वो सही कह रहा है कि हर समाज में सत्ता की साझेदारी की ज़रूरत होती है, भले वो छोटा समाज हो या बड़ा समाज हो। ये कथन हमारा बिल्कुल सही है। और जो मिथाई और थम्मन है तो उनके कथन इसके लिए सही नहीं है। कैसे, देखिए इसको मैं दोबारा बताता हूँ। तीनों के विचारों में औसप का विचार बिल्कुल सही है, क्योंकि औसप का कहना है हमारे देश की विविधतापूर्ण समाज में सत्ता की साझेदारी अति आवश्यक है। ठीक है, ये व्यक्ति का बिल्कुल सही है कथन। अच्छा, अब बचे जो 2 हमारे मिथाई और थम्मन, तो इनके कथन के अनुसार बड़े राष्ट्र या विविधता से भरे राष्ट्र के लिए सही नहीं है। इनका कहना ठीक नहीं है, बड़ा राष्ट्र हो या छोटा, अगर वहाँ जातियाँ, धर्म आदि विविधता नहीं भी है, अगर ऐसी विविधता वहाँ नहीं है, कुछ भी अगर ऐसा नहीं मिल रहा है, तो उस समाज में स्त्री पुरुष तो होंगे, युवा, जवान, बूढ़े, बच्चे, हर तरह के ये लोग तो होंगे। ये इसमें कहीं ना कहीं ऐसा तो होगा कि आने वाला जो समय है नया युग, उसका विचारधारा और जो पुराने लोग उनकी विचारधारा में तो अंतर आ ही जाएगा। तो यानी अगर हम जाति धर्म ना देखें तो कहीं ना कहीं विभाजन कहीं ना कहीं किसी रूप में आ ही जाता है। तो यहाँ पर तब भी हम कहेंगे वहाँ पुरुष, स्त्री या युवा, बड़े आदि होंगे जो कहीं ना कहीं विभाजन को बढ़ा सकते हैं। नए युग के विचार भी विविधता को दर्शा रहे हैं। तो ये इसका उत्तर होगा। आज इसमें इतना ही, धन्यवाद।